मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी हम मैम सब बताइए। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। मुझ पर चढ़ो मत, मेरे दर्शन करो। बाढ़ पीड़ितों के सामने खुद ही अपनी पीड़ा सुनाने लगी भाजपा सांसद, तो लगे गो बैक के नारे। जी हां दोस्तों, भाजपा के नेताओं के अंदर बेशर्मी और अहंकार कूट कूट के भरा है, हम सभी जानते हैं। मगर इसकी हद पार तब हो जाती है जब बाढ़ ग्रसित इलाकों में जाकर भाजपा के सांसद लोगों का दुख बांटने के बजाय अपना ही दुख सुनाने लग जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कंगना रनौत की, जो एक बार फिर से अपने बयानों के चलते चर्चा में आ गई है। और इस बार तो उनकी कुछ ज्यादा ही थू-थू हो रही है, क्योंकि अपना दुखड़ा सुनाकर उन्होंने अपनी ही जनता का मजाक उड़ाया है। वो सांसद तो बन गई है, मगर उनके एक भी लक्षण जो है वो सांसद वाले दिख नहीं रहे। दोस्तों, कंगना रनौत का बयान काफी वायरल हो रहा है, उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है एज यूजुअल। तो कैसे एक बार फिर कंगना रनौत ने ये साबित कर दिया है कि मैं सांसद बनने के लिए बिल्कुल भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूं। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं इन मोहतरमा से कि ये आखिर बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश जाती क्यों है, जब अपने अहंकार के जरिए उन्हें अपनी जगहसाई करवानी पड़ती है। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रही है ये कि वो हिमाचल क्यों नहीं आए। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आप हिमाचल के दौरे पर आए और ऊपर से निकल गए हाथ हिलाते हुए ब्यूटी पैजेंट की तरह? दोस्तों, राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, लोगों से मुलाकात करी थी, रूबरू हो रहे थे और कंगना उन पर ताना मार रही है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मगर सबसे पहले कायदे से जो खबर मैं आपको दिखा रही हूं ना, उसकी चर्चा इस नाकारी मीडिया को करना चाहिए था। प्राइम टाइम डिबेट होनी चाहिए थी इस पर कि कंगना रनौत जैसी सांसद, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी से सांसद है, वो क्या क्या उगल रही है लोगों के सामने जाकर। क्योंकि दोस्तों, कंगना रनौत ना सिर्फ एक सांसद है, भारतीय जनता पार्टी सांसद है, एक अभिनेत्री रही है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनको, एक नहीं दो बार। वो कंगना रनौत देखिए किस तरह का अहंकार दिखा रही है। एक औरत आती है अपना दर्द लेकर उनके सामने और कहती है मुझ पर चढ़िए मत, मेरे दर्शन कीजिए। मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कंगना सच में ये कहती है कि मेरे दर्शन कीजिए। और वो औरत जो अपना दुखड़ा सुना रही होती है, उसे कहती है कि मेरा जो होटल है उसमें सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई, 15 लाख का खर्चा है, इतना पैसा तो सैलरी में ही चला जाएगा। अब उनकी इस बातों पर हम क्या तालियां बजाएं? क्योंकि जो हिमाचल की जनता बाढ़ से परेशान है, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके आगे वो अपना 50 रुपए और 15 लाख रुपए का रोना गा रही है और अपने नुकसान का कंपैरिजन उनके नुकसान से कर रही है। और ये कंपैरिजन छोड़िए, ये मैडम गई थी जनता का दुख बांटने के लिए, उनकी दिक्कतों को देखने के लिए, मगर ये जनता के सामने ही रोना गाकर अपना आ गई। हर बार यही करती हैं। और सांसद क्यों बनी है वैसे? सरकार की तरफ से इनको कुछ तो राहत मिलती होगी, कुछ तो पैसा मिलता होगा। कहाँ जा रहा है वो पैसा? कब होगा वो पैसा इस्तेमाल? कमाल है यार ये तो बिल्कुल। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपनी शिकायत लेकर किसी के पास जाए, वो व्यक्ति कहे आपसे कि कोई बात नहीं, अगर आपके घर में लाखों की चोरी हुई है तो क्या, दुनिया भर में चोरी होती रहती है। अब बताइए, क्या आप ये सुनना चाहेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने सांसद से, अपने विधायक से? भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हर दिन एक न एक शर्मनाक उदाहरण दे ही देते हैं। दोस्तों, अब आप खुद कंगना की इस हरकत को देख लीजिए, जिससे साफ लफ्जों में कहें तो बदतमीजी होगी वो। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, आप मुझसे मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी हम मैम सब बताइए। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती? मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान हूँ। हाँ जी, मैं भी अकेली लड़की हूँ। देखा आपने कैसे ये जवाब देने लगती है फटफट। जो महिला इनसे सवाल कर रही होती है, इन्हें हालात बता रही होती है, जाहिर है वो हिमाचल की हालत देखकर परेशान है, वो त्रस्त है, इस वजह से वो सभी बातें बोलने लगी। मगर कंगना का जो जवाब आया वो साफ दिखाता है कि उनके अंदर कितना
अहंकार भरा हुआ है। दूसरी बात, वो इस पूरे मामले को कितना लाइटली ले रही हैं, लेकिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा दोस्तों। मनाली में लोगों ने यू आर लेट गो बैक के नारे लगा दिए, यानी आप देर से आई हैं, अब जाइए यहां से। एक तो ये सारा वक्त गवाकर मस्ताते हुए आराम से अपने क्षेत्र पहुंची, तो जाहिर है जनता का गुस्सा इनके ऊपर फूटेगा और उनके खिलाफ नारे लगेंगे। फिल्मी करियर के साथ साथ कंगना का राजनीतिक करियर भी धरातल में पहुंच गया ऐसा लग रहा है। दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें कैसे नारे लग रहे हैं। और अभी तो दोस्तों इन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहती हैं कि सांसद तो मुझे होना नहीं चाहिए था, मेरी तो आराम वाली जिंदगी होनी चाहिए थी। देखिए एनबीटी की खबर है, इसमें कंगना का बयान लिखा हुआ है जिसमें वो ये कह रही है कि सोशल वर्क कभी भी मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही। मैंने बहुत स्वार्थी किस्म का जीवन जिया है। मैं एक बड़ा घर, बड़ी कार, डायमंड वाली ज्वेलरी चाहती हूँ, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, मैंने इसी तरह का जीवन जिया है। जनता को ये सब सुनाकर कंगना जी साबित क्या करना चाहती हैं आप? जब तक इनका कार्यकाल है तब तक तो इन्हें काम करना पड़ेगा ना। उसके बाद लगता तो नहीं कि इतने डिफरेंट माइंडसेट वाले को जनता दोबारा चुनेगी, जैसा कि इनका व्यवहार है। हर तरफ इनकी खिल्ली उड़ती है और लोग इनके बयानों से आहत रहते हैं। आप अगर वाकई इतना ज्यादा आरामदायक जीवन चाहती थी, राजनीति की आप आदी नहीं थी, तो आप राजनीति में आई क्यों? क्या आपने राजनीति को फिल्म सेट समझ लिया कि कुछ महीने तक काम किया और फिर गायब? और बिल्कुल दोस्तों इसी शर्त पर आई है ये। इनको लगा था ये काम बड़ा आसान है, बस मजे करने हैं, संसद में जाना है, 2-4 बयान देने हैं, काम खत्म। ये इस काम को पार्ट टाइम समझती हैं और उसके बाद ये जनता के बीच जाती हैं और उनका मजाक बनाती हैं। इतनी इनसेंसिटिव पर्सनालिटी राजनीति में आज तक मैंने तो नहीं देखी। और इन्हें इतनी ही दिक्कत है तो ये सांसद क्यों बनी? इस्तीफा दे दीजिए, जाइए अपनी आराम की जिंदगी जिए, बड़ी कार, बड़ा घर, डायमंड सेट इस्तेमाल करिए उसका। मगर इस तरह जनता का मजाक मत बनाइए, उनके दुख का मखौल मत उड़ाइए, इसका आपको कोई हक नहीं है। दोस्तों कंगना की इन बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।